उनके उदाहरण आपको भेज देंगे, तो उसको लगा लेना और अच्छे से समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि जैसे अपन ने कोई अभी ये पढ़ा और यहाँ पे उदाहरण समझे और इसी की और एग्जाम्पल मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छी जल्दी समझ में आ जाएगा, समाज आ जाएगा। तो ये तैयारी करना सभी लोग, ओके। अच्छे से आपका पेपर है सभी भाई बंधुओं का एक साथ, ठीक है, तो देख लेना सभी लोग। अब देख लो इसमें उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार में सर मैं ये बोले कि आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मेरी अलंकार रह चुकी है सर, मैं उनको कवर कैसे कर पाऊंगी? अब कवर ये जिन लोगों के छूटे हुए हैं तो एक दिन संडे को रख लेंगे क्लास, तो समझा देंगे सभी को, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। देख लो तो इसमें उपमा अलंकार, तो सबसे पहले होता है उप प्लस माँ, ठीक है। उप और प्लस माँ, माँ का मतलब होता है तुलना, या उप का मतलब होता है समीप, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है माँ का मतलब मान लो यहाँ पे तुलना, और उप का मतलब मान लो समीप। ऐसे मान लो कि जैसे आपका लिखा है उप और हमने इसको तोड़ दिया, समझना। तो उप प्लस माँ तो क्या हो गया, उपमा। तो उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है इसमें तुलना। जो किसी शब्द के समीप तुलना का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार, ठीक है। अब प्रॉपर परिभाषा पे आ जाओ। जैसे पुनः समझ लिए, उपमा का मतलब, उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है तुलना। जहाँ समीप में तुलना हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब कैसे इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि जहाँ अत्यधिक समानता के कारण, समझना, तुलना तो तभी होगी जब एक वस्तु उच्च हो और दूसरी निम्न हो। अब ऐसा तो है नहीं है कि दोनों वस्तु बराबर हो तुलना हो जाए, है कि जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, समझना। तो तुलना का मतलब होता है कि जहां एक निम्न वस्तु हो दूसरी उच्च हो तभी तो तुलना होगी। अब जब दोनों समान वस्तु हैं तो फिर तुलना कैसे होगी ही नहीं, तुलना है। तो ऐसे भी समझ लो, तुलना तभी होती है कभी कि जब एक निम्न हो दूसरा थोड़ा उससे उच्च हो तो तुलना हो जाएगी। तो मात्र कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। तो जहां अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम कहा है कि मुंबई दिल्ली है, अब मुंबई दिल्ली में की तुलना हो रही है, नहीं। अब हम कहा कि मुंबई दिल्ली से ज्यादा अच्छी है, ठीक है, या दिल्ली की अपेक्षा ज्यादा सही शहर है, तो तुलना हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार होगा, उपमा, ठीक है। तो इसमें उपमा के अंग कितने हैं, 4 अंग हैं। कितने अंग हैं, 4। और भाई बंधु इसमें हम आपको बहुत अच्छी जुगाड़ भी बताएंगे, ठीक है। जैसे ये कहते हैं ना कि जुगाड़ के बिना कुछ होता नहीं है, तो जुगाड़ ही देखेंगे अपन। तो इसके 4 अंग है, ठीक है। अंग को समझ लो अच्छे से, अंग समझ में आएगा तो उपमा अलंकार कुछ है ही नहीं है, और नहीं भी समझ में आएगा तब भी आपको हम अच्छी जुगाड़ बता देंगे, ठीक है। तो समझ ही जाओगे, नहीं अर्थ निकाल पाओ तो, ठीक है। कौन सा अपन को वहां तक कभी बनना है, अपन को तो एग्जाम पास करना है, समझ में आ जाए बस, इतना सीख लो, इतना हम बता देंगे कि आपके अलंकार गलत नहीं होंगे। बाकी का अपन को कौन सा हिंदी से अलंकार से पीएचडी करनी है। तो देखो इसमें मेन चीज अगर पूछे कि उपमा के अंग कितने होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो 4 अंग होते हैं। पहला इसमें होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म, समझना। तो इसके कितने अंग होते हैं, 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। तो ये इसके 4 अंग होते हैं। अब उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, समझना, जिसकी
तुलना की जाए उसे उपमा कहते हैं, उपमेय कहते हैं, सॉरी, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान किसे कहते हैं कि जिससे तुलना की जाए। देखो दोनों में अंतर है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। समझना? क्लियर बात है? मतलब जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए। हम आपको एग्जाम्पल देके भी बता देंगे। तो उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं उपमान, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक उदाहरण है, हरि पद कोमल, ठीक है, कमल से। हरि पद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि के पैर हैं वो कैसे हैं? कमल जैसे। तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? हरि के पैरों की। किससे हो रही है? कमल से, ठीक है। तो तुलना किससे हो रही है? इससे हो किसकी रही है? हरि के पद की। तो हरि के पद इसमें क्या होगा? उपमेय, ठीक है। तो हरि का पद इसमें होगा उपमेय, ठीक है। और दूसरा उपमान क्या होगा? कमल, क्योंकि कमल से तुलना हो रही है। अब दूसरा देखो, उदाहरण देख लो कि नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन, ठीक है। तो इसमें किसकी तुलना हो रही है? देखो ध्यान से सुनना मेरी की बात में। नील कमल से सुंदर नयन, यानी कि इसमें नयन की तुलना हो रही है कि नयन कैसे है? नील कमल जैसे, ठीक है। जैसे नील कमल होते हैं उसी प्रकार के नयन है। तो इसमें तुलना हो रही है नील नयन की। किससे हो रही है? नील कमल से। तो तुलना किसकी हो रही है? नयन की। तो नयन क्या होगा? उपमेय। और किससे हो रही है? नील कमल से। तो नील कमल इसमें क्या होगा? उपमान। अगर ऐसे समझ में नहीं आए कि कौन है, तो सीधा सीधे हम आपको अच्छा सा और उदाहरण बता देते हैं, ठीक है। जुगाड़ शब्द, जुगाड़ शब्द देखना। जैसे मान लो कि जो उपमान होगा वो हमेशा शरीर से संबंधित होगा, ऐसे मान लो। उपमान हमेशा शरीर से संबंधित होगा, ठीक है। और उपमेय उपमान हमेशा प्रकृति से संबंधित होगा। यहाँ पे हमने छोटे अक्षर में भी लिखा है प्रकृति, होता है ऐसे। लेकिन क्या है, ये एग्जैक्ट परिभाषा कुछ ही अलंकार में, उदाहरण में होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसमें दोनों ही आ जाते हैं, प्रकृति प्रकृति, फिर कौन सा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बता देंगे। देखो पहले समझो, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो हम आपको बता रहे हैं जो नीचे लिखा है वाचक शब्द। देखो सा, सी, से, तुल, ज्यों। एक इसमें और आता है सरिस, ठीक है। क्या आता है? सरिस। तो सा, सी, से, तुल, ज्यों, त्यों, सरिस। इनसे पहले वाला शब्द हमेशा हमेशा 101% उपमान होगा। इनसे पहले वाला शब्द कोई भी देख लो, 101% जिसकी सॉलिड जुगाड़ है, ऐसे समझ लो कि सा, सी, से, तुल, ज्यों, सरिस, इनसे पहले जो शब्द होगा वो हमेशा उपमान होगा। ध्यान रख लो। कैसे? कि देखो इसमें हरि पद कोमल कलम से, सॉरी कमल से। तो देखो कमल से, कमल के साथ में है से। तो देखो से जस्ट पहले क्या है? उपमान। यहाँ पे देखो नील कमल से, ठीक है, नील कमल से सुंदर नयन। तो देखो नील से पहले क्या है? नील कमल। तो देखो हमने क्या बताया था? तो ये उपमान हो गया। यहाँ पर देख लो मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो देखो इसमें के समान शब्द आया है और इससे पहले चंद्रमा है। तो चंद्रमा इसमें क्या है? उपमेय, सॉरी उपमान, ठीक है। ये परिभाषा अच्छे से समझ लो, हमने आपको अच्छी जुगाड़ बता दी है, ठीक है। क्या होता है कि सा, सी, से, तुल, ज्यों, के समान, ठीक है, सरिस, इनसे पहले जो शब्द होगा वो उपमान होगा। क्लियर? ठीक है। वाचक शब्द क्या होते हैं कि समानता बताने वाले शब्द हमेशा वाचक शब्द होते हैं। बिना वाचक शब्द के समानता होगी ही नहीं, ये भी चीज है,
तो तभी तो इसमें उपमेय के साथ में आएगा, उपमान के साथ में वाचक शब्द, क्योंकि बिना शब्द के अब हमने कह दिया इसमें, ठीक है, कोमल, जिसमें क्या लिखा था, नील कमल सुंदर नयन, नील कमल सुंदर नयन। अब इसमें से शब्द को हटा दो तुम थोड़ी देर के लिए, इसको गायब कर दो, इसको हटा दो, ठीक है, नील कमल सुंदर नयन। अब कहीं इसमें तुलना दिख रही है, समानता का बोध हो रहा है कहीं? नहीं सर। बताओ, नहीं हो रहा ना, तो कारण है वाचक शब्द हमेशा समानता का बोध कराते हैं, ऐसे समझ लो। जो समानता का बोध करा, जैसे मान लो कि इसमें हमने के समान हटा दो, ठीक है, मुख चंद्रमा सुंदर है, मुख चंद्रमा सुंदर है, कहीं इसमें तुलना हो रही है? नहीं हो रही ना। कारण है कि वाचक शब्द ही समानता बताते हैं, और वाचक शब्द अगर समानता बताएंगे तो अपने से पहले उपमान लेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। हेलो हाँ, सर, इसमें आपने जो बताया ना वाचक शब्द, तो इसमें के भी है ना, साथी से तुल्य जो सरिस के समान है, वो आगे अब नोट में लिखे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आगे हमें ध्यान नहीं रहा था इसलिए यहाँ पे लिखिए, ठीक। जी हम सभी पूर्व वाचक शब्द सभी लिखा देंगे, अगर नहीं होगा तो मैं अतिरिक्त लिख के भेज दूंगा, ठीक है। जी सर। परिभाषा गलत नहीं होगा, तो देखना, तो वाचक शब्द क्या होता है, समानता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द, ठीक है। तो वाचक शब्द क्या होते हैं, सा सी से तुल ज्यों सरिस के समान, ओके। अब आ जाओ साधारण धर्म, तो साधारण धर्म क्या हो, हाँ ये हो गया, सा सी से तुल जो, और ये सरिस के समान, इनके पहले क्या उपमा, उनके पहले उपमान आएगा, ओके। ठीक है। पहले आप लोग क्लियर सुन लो परिभाषा, फिर मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप कोई समस्या हो तो पूछ लो, ठीक है। पहले एक बार मेरी पूरी कथा सुन लो पंडित कैसी, और फिर आप लोग पूछ लेना, ओके। तो पहले हम बात में भागवत, फिर आप लोग ध्यान से सुन लो, है। तो देखो इसमें साधारण धर्म है, तो साधारण धर्म क्या होता है कि इसमें होता है कि उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो उपमेय उपमा में तुलना का बोध कर रहा है, यानी कि समान धर्म को व्यक्त करे। जैसे मान लो कि अगर यहाँ से हम सुंदर शब्द को हटा दें तो मुख चंद्रमा के समान है, अब पता नहीं है सुंदर है कि टेढ़ा है कि उल्टा है, कैसा है कहीं समानता नहीं आ रही है, यानी कि, तो कहने का मतलब है जिस शब्द के कारण उपमेय उपमान के समान धर्म को व्यक्त किया जाए, दोनों में व्यक्त किया जाए समान धर्म को, तो वो होता तुम्हारा साधारण धर्म। समझना, एक बार फिर से अपन देखेंगे पूरा थ्योरी, फिर आप पूछ लेना जो समस्या। देखो, तो पहले अपन आता उपमा, तो उपमा में हमने आप लोगों को ये बताया था कि उप प्लस माँ, उप का मतलब होता है समीप, माँ का मतलब होता है तुलना, जिसके समीप से तुलना हो सो अपन क्या कहते हैं, उपमा। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और दूसरा हमने बताया था कि एक वस्तु इसमें निम्न होगी दूसरी उच्च होगी, तभी तुलना होगी, अन्यथा तुलना हो नहीं सकती है। जब दोनों समान वस्तु हैं तो फिर कहाँ से तुलना होगी कहीं। इसके कितने अंग होते हैं, 4, ठीक है। तो एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान। उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, समझना, अभी हम और एग्जांपल देके बता देंगे, ठीक है। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। अब इसमें दिया था कि हरि पद कोमल कमल से, ठीक है। तो हरि के जो पैर हैं वो कोमल है, कैसे है, कमल से, कमल के समान कोमल है हरि के पैर। तो किसकी तुलना हो रही है, हरि के पैरों की, किससे हो रही है, कमल से हो रही है। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि उपमान अपने बाद हमेशा वाचक शब्द लेगा, या ऐसे मान लो कि वाचक शब्द से पहले हमेशा क्या आएगा, उपमान। दो में से कोई एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। उपमान हमेशा अपने बाद वाचक शब्द लेता है, ऐसे पढ़ लो सीधी सीधी परिभाषा। वाचक शब्द क्या होते हैं, सा सी से सरिस तुल्य के समान ज्यों, ठीक है। तो ये अब दूसरा हमने इसमें लिखा था नील कमल से सुंदर नयन, यानी कि उसके जो नयन है, आंखें हैं, ठीक है, वो कैसी है, नील कमल से जैसी, ठीक है। तो तुलना किसकी हो रही, नयन की, हो किससे रही है, नील कमल से, ठीक है।
तुलना का बोध समानता कौन बता रहा है? सुंदर। और से इसमें क्या है कि दोनों में समानता बता रहा है। समझना इस चीज को। अब जैसे हम एक उदाहरण और लिख रहे हैं यहीं पे, तो देखना कि हमने एक शुद्ध उदाहरण लिखा है कि राधा रति के समान सुंदर है। राधा रति के समान सुंदर है। ठीक है। अब देखो इसमें तुलना किसकी हो रही है? राधा की। वो किससे रही है? रति से। ठीक है। तो के समान आ गया, रति की बात हो रही है कि नहीं? राधा रति के समान सुंदर है, तो यानी कि राधा की तुलना किससे हो रही है? रति से। अब जैसे हम कहा है कि मोहन श्याम से होशियार है। मोहन श्याम से होशियार है, तो इसमें किसकी तुलना हो रही है? मोहन की। और किससे हो रही है? श्याम से। कि मोहन श्याम से होशियार है, तो इसमें मोहन की तुलना श्याम से हो रही है। तो जिसकी तुलना हो वो उपमेय, तो मोहन इसमें उपमेय होगा। और तुलना किससे हो रही है? श्याम से। श्याम इसमें क्या होगा? उपमान। क्लियर? वाचक शब्द, समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। ये अपने पहले हमेशा उपमान शब्द को लेते हैं। ठीक है। वाचक शब्द। क्लियर? सा, सी, से, तुल, जो, के समान। ठीक है। सरे, ये सभी वाचक शब्द होते हैं। ठीक है। साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करे। ठीक है। उसमें गुण को बताएं। उपमेय उपमान में ऐसे समझ लो कि साधारण धर्म का मतलब होता है जो उपमेय उपमान के समान गुण या धर्म को बताएं, तो उसे अपन साधारण धर्म कहते हैं। अब जैसे देखो नीचे में उदाहरण लिखा है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है। तो तुलना किसकी हो रही है? मुख की। तो मुख क्या हो गया? उपमेय। वो किससे रही है? चंद्रमा से, तो उपमान हो गया। अब हमने कहा था कि उपमान अपना बाद हमेशा क्या लेता है? वाचक शब्द। तो के समान क्या है तुम्हारा? वाचक शब्द। सुंदर इसमें क्या है? साधारण धर्म। ठीक है। अब तुम्हें पूछना कि सर है क्या इसमें? तो सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं इसको। हो गया। अब कोई समस्या हो तो पूछ ले इस पेज में, मैं फिर नेक्स्ट पेज में बढ़े। ठीक है। साधारण धर्म और संभव, ये समझ नहीं आ रहा। साधारण धर्म का मतलब होता है कि उपमेय उपमान में समान गुण को व्यक्त करे। कहने का मतलब है जिस शब्द यानी कि किसी शब्द के कारण दोनों में समान गुण बोध हो। जैसे हम सुंदर को हटा दें तो फिर इसमें किसी प्रकार का उपमेय उपमान में धर्म का बोध नहीं हो रहा, समान धर्म का। देखो मुख चंद्रमा के समान है। अब पता नहीं है सुंदर है कि टेढ़ा है कि काला है कि गोरा है कि भूरा है, कैसा है कहीं, क्योंकि साधारण धर्म है। तो दोनों में क्या बताएगा? समान धर्म। ठीक है। हेलो सर। बोलो। साधारण धर्म समान धर्म में बोल सकते हैं क्या? कैसा? साधारण धर्म को विशेषण बोल सकते हैं क्या? कैसे हाँ, साधारण धर्म को विशेषता बता दो। विशेषण बोल सकते हैं इसमें। ठीक है। समझ में? विशेषण ही है। हम विशेषण बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे मान लो। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता का बोध कराए। ठीक है। तो ऐसे मान लो। ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ये भी समझ लो कि विशेषण अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि राजेश दिनेश से होशियार, राजेश दिनेश से अच्छा लड़का है। राजेश दिनेश से अच्छा है। राजेश दिनेश से अच्छा है, तो अच्छा इसमें क्या होगा? यानी कि एक साधारण धर्म का कार्य कर रहा है। उपमेय उपमान में समान धर्म को व्यक्त कर रहा है। समझना? अच्छा है। तो राजेश दिनेश से अच्छा है, तो से इसमें वाचक शब्द हो गया। क्लियर? अब देख लो नेक्स्ट पेज। ठीक है। नहीं यार आराम तो और पूछ लेना आराम से। अब देख लो इसमें उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। तो पहला इसमें है उपमा अलंकार के पुण्य जो समझा था, वाचक शब्द वगैरह साधारण धर्म। ठीक है। वाचक शब्द क्या होता है? जो समानता का बोध कराए। ठीक है। और साधारण धर्म क्या होते हैं? जो उपमेय उपमान में समान धर्म का बोध कराए हैं। ठीक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। अब देखो
उपमा के उदाहरण इसमें पहला दिया है कि हरि पद, जब ये अभी मैंने समझाया था, इसको और उदाहरण तौर पे ले लिया और अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। हरि पद कोमल कमल से, ठीक है नहीं। तो अब इसमें देखो, तुमसे अगर पूछा जाए, समझना इसमें थोड़ा ना, आप लोग अपनी आवाज को शांत कर लो, ठीक है। हरि पद कोमल कमल से, तो अब तुमसे इसमें पूछा कि कौन सा उपमेय है। एक चीज और समझ लो कि जिस किसी भी उदाहरण में तुम्हें सा सी से सरेस जे शब्द मिले, तो वो समझ जाओ कि लगभग आपका उदाहरण उपमा अलंकार का है। समझना, जिस किसी भी एग्जाम्पल में देखना तुम्हें सासी से सरेस तुल मिले, देखो इसमें से, इसमें देखो से, ठीक है, इसमें देखो सा, इसमें देखो सा है, इसमें तुम्हारा सरेस, इसमें तुम्हारा सी, इसमें देखो तुम्हारा सी, देखो सब में आ रहा है ये, ठीक है। तो जिसमें आपको सासी में लें तो वो लगभग कौन सा उदाहरण होगा, उपमा का, ऐसा समझ लो है। और नहीं है तो फिर सीधा सीधा अर्थ देख लेना, उसमें विशेषण तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, वो विशेषता का बोध होगा, वो अच्छे से देखना। अब इसमें सीधा मान लो कि हमें ये मालूम नहीं था कि किसका है, जैसे आपसे पूछा कि हरि पद कोमल कमल से, तो इसमें कौन सा अलंकार है, देखो किसकी तुलना हो रही है, हरि के पैरों की, किससे हो रही है, कमल से। तो इसमें हरि का पद क्या होगा, क्या होगा हरि का पद, उपमेय। उपमेय, ठीक है। कमल इसमें क्या होगा, उपमान। से इसमें क्या होगा, वाचक शब्द। कोमल इसमें क्या होगा, साधारण धर्म, क्योंकि ये दोनों उपमेय उपमान में समान धर्म का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो हरि पद कोमल कमल से, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा हो गया। अब अगला है तुम्हारा नेक्स्ट उदाहरण, नील कमल से नयन, नील कमल से नयन। तो इसमें तुम्हारा क्या है कि उसके जो नयन है वो कैसे है, ठीक है, तो यानी कि कमल से। तो इसमें तुम्हारा हो गया ये नयन उपमेय, और नील कमल इसमें क्या हो गया, ठीक है, उपमान। और इसमें से क्या हो गया तुम्हारा, साधारण, सॉरी वाचक शब्द, ठीक है, वाचक शब्द हो गया। ये काफी हेलो, इसमें देखो आप, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब देखो इसमें पहले तो हमने जो दोबारा बताई उसको ही देख सेकंड जो लिया। एग्जांपल है ना, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे होगा। तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, पहले तो अपने पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें नंबर जाता है व्यक्ति का, ठीक है, बच्चे का एक नंबर चला जाता है, नेम चला जाता है, ठीक है, और वो काय में इंटरेस्ट है ये चला जाता है। जैसे उसने इंटरेस्ट जताया अपने नीट में, क्योंकि उसमें सब कुछ खुलता है, 11th क्लास, ये क्लास, वो क्लास, सारी क्लासेस खुलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद